हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विद अंकुल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है सीयूईटी पीजी के लिए। अगर आप 2025 में सीयूईटी पीजी के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए। सो विदाउट एनी डिले वी विल बी डिस्कसिंग कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट हैं। स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, हमने सारी चीज़ें क्लियर कर रखी हैं। तो आइए डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं एक-एक करके। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो आपका स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर होगा। ये आपके पास होना ही चाहिए बिकॉज़ इसके बिना आप फॉर्म ही नहीं फिल कर पाएँगे, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गया। सेकंड पॉइंट है, इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि क्लास 10th का आपका मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट। अब देखिए मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैंने क्यों दोनों लिखा हुआ है। बहुत सारा ऐसा बोर्ड होता है जो मार्कशीट देता है सिर्फ़, उसी में सर्टिफिकेट भी रहता है, और बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जिनमें मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अलग-अलग होती है। तो अगर आपके बोर्ड के द्वारा सिर्फ मार्कशीट दी गई है तो यू शुड हैव दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों दी गई हैं तो दोनों चीज़ आपके पास होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लास 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, वही बात सेम। अगर सिर्फ मार्कशीट मिला है तो मार्कशीट रखिए अपने पास। अगर मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट भी आपको मिला है तो यू शुड आल्सो हैव दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेट एज़ वेल। तो ये तीसरी पॉइंट रही। फोर्थ पॉइंट, जहाँ से भी आपने अपना यूजी किया हुआ है या यूजी कर रहे हैं, वहाँ का मार्कशीट, ग्रेड कार्ड या फिर डिग्री, मतलब डिग्री आपकी प्रोविज़नल डिग्री कब मिलेगी, जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद प्रोविज़नल डिग्री मिलेगी। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, फाइनल डिग्री मिलने में लेट होता है, तो इसलिए हम प्रोविज़नल डिग्री ही यूज़ कर लेते हैं। तो जो जहाँ से भी आप यूजी कर रहे हैं वहाँ की यूनिवर्सिटी से आपका जो लास्ट सेमेस्टर का ग्रेड कार्ड होगा, या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एनुअल चलता है जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ का लास्ट ईयर का मार्कशीट आपके पास होना ही चाहिए। तो ये चीज़ होगी। ये कब ज़रूरत पड़ेगी? एडमिशन के टाइम में, बट फॉर्म फिल अप करते टाइम आपको फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी, क्लास 10, 12th और यूजी की जो डिटेल्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। अपलोड नहीं करना, अपलोड सिर्फ़ फ़ोटो और सिग्नेचर ही आपको अभी करना होगा। बाकी कैटेगरी में अगर हम आएँ तो कैटेगरी सर्टिफ़िकेट की बात करें, व्हाटएवर कैटेगरी यू विल क्लेम, यू विल हैव टू प्रोड्यूस सर्टिफ़िकेट फॉर दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। लाइक अगर आप ईडब्ल्यूएस क्लेम करना चाहते हैं तो उसके लिए सर्टिफ़िकेट देना होगा, ओबीसी के लिए सर्टिफ़िकेट देना होगा, एससी, एसटी जो भी व्हाटएवर कैटेगरी यू विल क्लेम उसके लिए आपको सर्टिफ़िकेट देना ही देना होगा। इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आप फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो आपको उसका भी सर्टिफ़िकेट देना पड़ेगा, बिकॉज़ कोई भी बेनिफिट आपको विदाउट प्रोड्यूसिंग सर्टिफ़िकेट नहीं मिलने वाली। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस में एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है वो क्या है कि अभी देखिए हाल-फिलहाल में जो आपके पास ईडब्ल्यूएस है, व्हाटएवर सर्टिफ़िकेट यू हैव, आप उसका यूज़ करके अपना फॉर्म फिल अप कर दीजिए। लेकिन जब एडमिशन होगा सपोज़ बीएचयू में, डीयू में, इलाहाबाद या बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ क्या होता है, लेटेस्ट माँगा जाता है। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सीयूईटी पीजी में जो है वो नहीं है, यूजी में है। लेकिन ख़ैर मुझे याद आया तो मैंने बता दिया आपको। तो देखिए ईडब्ल्यूएस में क्या होता है, लेटेस्ट सर्टिफ़िकेट उनको चाहिए होता है। तो अभी क्या है कि अभी व्हाटएवर यू हैव सर्टिफ़िकेट आप उसको यूज़ करिए। लेकिन ट्राई करिए कि 1 अप्रैल के बाद अपना सर्टिफ़िकेट जो है वो रिन्यू करा लीजिएगा, मतलब नया सर्टिफ़िकेट बनवा लीजिएगा। 1 अप्रैल 2025 के बाद जो है वो अपना सर्टिफ़िकेट आप न्यू बनवा लीजिएगा, बिकॉज़ उसी फाइनेंशियल ईयर का इनको ईडब्ल्यू सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? दे ऑलवेज़ डिमांड कि हमें उसी साल का सर्टिफ़िकेट चाहिए। तो जो फाइनेंशियल ईयर होगा 2025-2026 वो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2025 से। तो उसमें आप बनवा लीजिएगा 1 अप्रैल या 1 अप्रैल के बाद तो ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे कई बार बीएचयू लास्ट ईयर क्या किया, बोला कि 1 जनवरी 2025 के बाद का भी अगर सर्टिफ़िकेट है वो भी चल जाएगा। तो लेटेस्ट रखिए, ज़्यादा अच्छा होगा। मैं तो यही कहूँगा 1 अप्रैल के बाद का बनवा लीजिए, क्योंकि वो बहुत सारी जगह पे एक्सेप्टेबल होता है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। इसी तरीके से ओबीसी सर्टिफ़िकेट भी आप अपना अपडेटेड रखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। एससी सर्टिफ़िकेट भी अगर अपडेटेड है तो इट्स वेरी मच फाइन। एसटी सर्टिफ़िकेट भी अपडेटेड है तो अच्छा है, अदरवाइज़ इसमें बहुत लिमिट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि कब का सर्टिफ़िकेट बना है। लेकिन ओ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफ़िकेट में प्रॉब्लम होती ही होती है। पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इनके लिए कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट इनका एक बार बन जाता है, तो वो लाइफ़ टाइम के लिए रहता है। बहुत लोगों का टेम्पोरेरी भी बनता है 3 साल के लिए, तो उनके केस में उनको रिन्यू करा लेना चाहिए, या फिर उनका जो भी सर्टिफ़िकेट रेलेवेंट होगा वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है? तो बहुत प्रॉब्लम की सिचुएशन नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ये सारी चीज़ कब-कब ज़रूरत पड़ेंगी वो मैंने आपको भी बताया कि फॉर्म के फिलअप के टाइम में जो है स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी, क्लास 10, 12th एंड यूजी के डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगी, सर्टिफ़िकेट नहीं अपलोड करना है, और कैटेगरी सर्टिफ़िकेट भी बनवा के रखिए क्योंकि उसके डिटेल्स को आपको वहाँ पे फॉर्म में फिल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थी चीज़ें। अब काउंसलिंग यानी एडमिशन के टाइम में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो इसको भी देख लीजिए, यूजी, मार्कशीट, ग्रेड कार्ड एंड डिग्री की। अब देखिए क्या है कि जहाँ से भी आप यूजी कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का मार्कशीट या फिर ग्रेड कार्ड आपके पास होना चाहिए एडमिशन के टाइम में। और अगर डिग्री पॉसिबल हो तो डिग्री भी आप लगा दीजिए, प्रोविज़नल डिग्री मिल जाए तो वो भी ठीक है, नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं है, उसके लिए अंडरटेकिंग लग जाती है।
और ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट जिसको हम टीसी बोलते हैं, कई जगह पे क्या होता है कि टीसी में ही जो है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इंक्लूडेड होता है जिसको हम सीसी बोलते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। टीसी में क्या होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इंक्लूडेड होता है। जैसे बीएचयू में अगर आप टीसी लेंगे अब, तो वो जो भी ऑफिशियल्स हैं वो लोग बोलते हैं कि अब ट्रांसफर सर्टिफिकेट में ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, सो अलग से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट को मेंशन नहीं किया है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके कॉलेज में अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग से बनता है तो उसको भी आप लेके आइएगा, उसकी भी जरूरत पड़ती है। बाकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इसके लिए भी आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है, अंडरटेकिंग देके आपका काम चल सकता है, तो इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब बीएचयू का पोर्टल खुलेगा बीएचयू के साइट पर रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वहाँ वो एंटी रैगिंग भी मांगते हैं, डोजियर फॉर्म भी मांगते हैं, वो सब सारी चीज़ें हैं, तो सब बात की बात है, अभी इसके लिए परेशान नहीं हुई है। डोजियर जो होता है एडमिशन के टाइम में यूज़ होता है, लेकिन जो एंटी रैगिंग फॉर्म है वो उसी टाइम में अपलोड करवा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें बात की बात हैं, जब भी हम बीएचयू का पोर्टल ओपन होगा तो हम उस पे आपको ज़रूर अपडेट करते रहेंगे वीडियो बना के। और डीयू का भी पोर्टल जब भी ओपन होगा तो हम आपको अपडेट पहुँचाते ही रहेंगे। जिस भी यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन होगा उसके अकॉर्डिंग कौन-कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरत है उनके हिसाब से वो हम सब आपको बताते रहेंगे। तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एटलीस्ट बेसिक जनरलाइज़ फॉर्म में हमने बता दिया आपको कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है अभी, उसको आप ज़रूर देख लीजिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कर लीजिए, बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे क्विजेज हम इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करते रहते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप तो आपको ज्वाइन करना ही होगा, बहुत सारे अपडेट्स हम टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करते रहते हैं, क्विजेज भी हम इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप में करते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स का टाइम आजकल चल रहा है। प्रिपरेशंस भी हम लोग करा रहे हैं, कुछ कुछ आपको कंटेंट भी देते रहते हैं। अगर आप एलएलबी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिए, और बाकी भी कोर्सेज़ के लिए अगर आप रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना बेहद ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत